हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट से हमारा क्या मीनिंग है। सबसे पहले तो आप इसका ब्रीफ ले लो, थोड़ा आइडिया, ताकि आपको पता चल जाए कि इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, देखो, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना देके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया जाएगा, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, उसमें कहीं ना कहीं कोफिशिएंट की जगह एक अननोन डालेगा। ठीक है, और बोलेगा कि भाई उस अननोन की किस वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट एक स्पेसिफिक नंबर से छोटे हैं या बड़े हैं, या वो नंबर जो है रूट्स के बीच में लाई करता है, या वो दो नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम ये सारे केसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने ऐसा मान लिया कि लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो टाइप वन व्हेन both roots of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 is greater than a number k is greater than a number k। तो हमें वो कंडीशंस फाइंड करनी है जब इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट एक नंबर k से बड़े हैं। अब यहां पर भी दो केसेस बनते हैं। देखो, a के बारे में सिर्फ हमें ये मालूम है कि a जो है वो 0 नहीं है, बट a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो हमें नहीं पता। तो सबसे पहला केस, इफ a इज ग्रेटर देन 0, तो इन दैट केस ये जो पैराबोला है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ओपनिंग अपवर्ड होगा। अगर ये ओपनिंग अपवर्ड होगा तो आप देखो क्या स्थिति बन सकती है। या तो ये ऐसा होगा कि भाई ये ऐसा बन रहा होगा ओपनिंग अपवर्ड, a greater than 0 है, both the roots are greater than a specific number k। तो ऑफ कोर्स जो नंबर k है वो कहीं यहां पर होगा, तभी तो हम बोल रहे हैं कि दोनों रूट जो है वो k से बड़े हैं। ये एक्स एक्सिस। ऐसा भी हो सकता है कि वो जो पैराबोला है वो इस प्रकार से बन रहा हो, टच कर रहा हो, जो कंप्लीटली अबोव लाई करता है वो केस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये कंप्लीटली अबोव एक्स एक्सिस लाई करता तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्स रूट्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते कि किससे छोटा है किससे बड़ा है। क्यों कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में समझेंगे। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो दोनों रूट इक्वल हो, या तो दोनों रूट रियल और डिस्टिंक्ट हो। बट हमें गिवन क्या है कि बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन ए स्पेसिफिक नंबर के। अब देखो, पहली कंडीशन जो आप इसमें लगाएंगे, एक डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि या तो ये केस होगा या तो ये होगा, तो दोनों केसेस को कंसीडर करने के लिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी बात, जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -b/2a, -d/4a, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है यानी कि -b/2a, वो इस नंबर k के हमेशा राइट में रहेगा। तो इसका मतलब -b/2a हमेशा k से बड़ा होगा। तो सेकंड कंडीशन आपको लगानी है कि भाई -b/2a इज ग्रेटर देन k। और तीसरी कंडीशन क्या रहेगी, तीसरी कंडीशन, ये जो k है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिल रही है fx की, यहां पर ये अबोव द x एक्सिस मिल रही है। इसका मतलब f ऑफ k विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। क्लियर है? तो ये तीन कंडीशन तब लगानी है आपको जब a ग्रेटर देन 0 हो। अगर पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड हुआ, देख लेते हैं, अगर पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है तो स्थिति कुछ इस प्रकार से होगी, या तो ऐसे होगी,
इफ ए इज लेस देन 0 यहां पर लेके चल रहे हैं, अगर ए नेगेटिव रहा, वो आपको क्वेश्चन में देखना है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट की, आपको ये कंडीशन लगानी है कि ये लगानी है। तो अब नंबर के यहां पर है ना, स्टिल बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन दिस नंबर के। तो कौन सी कंडीशन चेंज हो रही है, देखो पहली कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अभी भी सेम है। दूसरी कंडीशन जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होगा, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए जो है वो अभी भी के राइट में है, तो माइनस बी बाई टू ए इज स्टिल ग्रेटर देन के। और तीसरी कंडीशन जो है, तीसरी के की कोरस्पॉन्डिंग जो एफ एक्स की वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू बिलो एक्स एक्सिस मिल रही है, यानी कि यहां पर के की इस वैल्यू के लिए एफ एक्स नेगेटिव है, तो बस ये कंडीशन खाली चेंज हो रही है कि एफ ऑफ के विल बी लेस देन 0। अब आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको ये ध्यान देना है कि ओपनिंग अपवर्ड है पैराबोला की, ओपनिंग डाउनवर्ड है। अगर ये वेरिएबल फॉर्म में दिया तो आपको दोनों केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे फिर, है ना। अब अगर ओपनिंग अपवर्ड हुआ, ओपनिंग अपवर्ड हुआ तो आप केवल ये कंडीशन लगाएंगे, ओपनिंग डाउनवर्ड हुआ तो केवल ये कंडीशन लगाएंगे। मान लो ओपनिंग अपवर्ड है और आपने ये तीनों कंडीशन लगा ली, तो इन तीनों में जो इंटरसेक्शन आएगा वो इंटरसेक्शन हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर तक पहुंचाएगा। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एक या दो एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि टाइप 1 में एक्चुअली हमने किया क्या है। ओके, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। टाइप 1 के ऊपर फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर d फॉर विच both roots of the quadratic equation x square minus 6dx plus 2 minus 2d plus 9d square equal to 0 exceed the number 3। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें एक अननोन की वैल्यू पूछेगा, तो यहां पर पूछा गया कि d की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट, d की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट 3 से बड़े हैं। अब आप एक बात देखो, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले से ही पॉजिटिव दिया गया है, इसका मतलब केवल एक ही केस बनेगा। ये जो पैराबोला है ये ओपनिंग अपवर्ड है, अब इसके रूट इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए दोनों पॉसिबिलिटी हम मान के चल सकते हैं। और नंबर 3 मतलब दोनों रूट 3 से बड़े हैं, इसका मतलब 3 कहीं यहां पर होगा, 3 कहीं यहां पर होगा। तो पहली कंडीशन क्या थी कि भाई d जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो कितना आ गया 36d स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की जो वैल्यू है वो है 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो 36d स्क्वायर और ये माइनस का 36d स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस का 8 इंटू 1 माइनस d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हो गया 1 माइनस d, 8 से डिवाइड कर दिया तो 1 माइनस d इज लेस देन इक्वल टू 0। सो मेरे पास यहां से पहले जो इंटरवल आया कि d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये पहली कंडीशन आ गई, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेकेंड कंडीशन क्या थी कि भाई माइनस बी बाई टू ए, यानी कि ये जो पैराबोला बन रहा है, ये जो पैराबोला बनेगा, इस पैराबोला का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, पैराबोला के वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो 3 से बड़ा होगा, तो माइनस बी बाई टू ए इज ग्रेटर देन 3। तो माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस 6d, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6d अपॉन 2a, a की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 इज ग्रेटर देन 3। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया d इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, ये सेकंड कंडीशन आ गई, या ऐसे कह लो कि सेकंड इंटरवल आ गया। तीसरी कंडीशन क्या थी कि भाई 3 के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी एफ एक्स की या वाई की कह लो, तो वो वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो f of 3 इज ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज x की जगह 3 डाल दो इसमें, तो क्या बनेगा 9
माइनस 18d 9 माइनस 18d प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई कर लो इसको। 9d स्क्वायर एज इट इज, 18 और माइनस का 2 तो माइनस का 20d हो गया और प्लस 11 ग्रेटर देन 0। अब आप इसके फैक्टर आसानी से कर सकते हैं। 11 9 हो गया 99 और 11 प्लस 9 20, तो यही हो गए फैक्टर भी इसके। तो इधर कर लेते हैं, यहां पर 9d स्क्वायर माइनस 9d माइनस 11d प्लस 11 इज ग्रेटर देन 0। तो पहले दो टर्म में 9d कॉमन है, ये d माइनस 1 हो गया, माइनस 11 ये भी d माइनस 1 हो गया ग्रेटर देन 0। तो d माइनस 1 और 9d माइनस 11 ग्रेटर देन 0। तो यहां से नंबर लाइन में जब आप लोकेट करोगे तो एक तो 1 आ रहा है, एक 11/9 आ रहा है। जब आप प्लस माइनस प्लस लगाओगे तो क्या आंसर आ रहा है? d इज लेस देन 1 और d इज ग्रेटर देन 11/9। ये हमारे पास तीसरी कंडीशन आ गई। तो ये जो तीन मैंने बॉक्सेस में कंडीशंस लगाई हैं, ये तीनों कंडीशन अप्लाई करने के बाद इन तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही एक्चुअली फाइनल आंसर होगा। तो तीनों का इंटरसेक्शन देख लेते हैं भाई। तीनों के इंटरसेक्शन के लिए आप देखो, सबसे पहला जो कंडीशन थी 1 और 11/9, एक्चुअली दो ही पॉइंट है इसमें। तो पहली कंडीशन तो ये बोली थी कि भाई d जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो मतलब पहली कंडीशन में 1 इंक्लूडेड था। दूसरी कंडीशन जो है उसने बोला कि नहीं भाई d स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, लेकिन रहा तो यही। तीसरी कंडीशन बोले कि d या तो लेस देन 1 होगा या तो ग्रेटर देन 11/9 होगा। तो आप देख सकते हो 11/9 से इंफिनिटी ये कॉमन पार्ट है, तो फाइनल आंसर क्या होगा? d इज ग्रेटर देन 11/9। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि d बिलोंग्स टू 11/9 से इंफिनिटी। इस बात का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप d की वैल्यू 11/9 से ज्यादा लेते हो तो हमेशा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे ना वो हमेशा 3 से बड़े ही आएंगे। ये इस बात का मतलब हुआ, इस क्वेश्चन का मीनिंग जो हुआ। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। बट कई बार ऐसा भी होता है कि पहली बार में ये क्वेश्चन या ये जो मेथड है वो बच्चों को समझ में नहीं आता, तो इसलिए हम इसके ऊपर एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। आप बहुत ध्यान से सुनिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। टाइप 1 के ऊपर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच both roots of the equation x square plus x plus a equal to 0 exceed the quantity a। पिछले क्वेश्चन में एक नंबर दिया था, इस बार उस नंबर की जगह a दे दिया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्रोसेस सेम ही रहेगा। और ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है क्योंकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पर पॉजिटिव है। तो जो पहली कंडीशन है, मतलब एक्चुअली आप इसको समझो ये ऐसा है कि जैसे या तो पैराबोला इस प्रकार से होगा या तो ऐसा होगा, और जो नंबर a है वो ये है, ठीक है? तो क्वेश्चन बोला गया कि स्मॉल a की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट a से ही बड़े हैं, ठीक है? ये करना है। तो पहली कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब हमने d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा तो b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 1 माइनस 4a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्या आ गया? 4a लेस देन इक्वल टू 1 यानी कि a इज लेस देन और इक्वल टू 1/4। पहली कंडीशन से तो यार। दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन ये जो पैराबोला बन रहा है इसके वर्टेक्स जो कि -b/2a कोमा -d/4a होता है, उसके वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट यानी कि -b/2a वो a से बड़ा होगा, तो -b/2a इज ग्रेटर देन a। तो माइनस b की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 2a, 2 इंटू 1, कैपिटल A मतलब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट से मतलब है, इज ग्रेटर देन a। तो यहां से क्या आ गया भाई? a इज
लेस देन -1/2, ये हमारा सेकेंड इंटरवल आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड कंडीशन। ए के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी, ये ए के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव होगी, मींस एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ ए फाइंड करो, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए, और ये पहले से ए था, ग्रेटर देन 0, तो ए स्क्वायर प्लस 2a ग्रेटर देन 0, ए कॉमन ले लिया, तो a इंटू ए प्लस 2 ग्रेटर देन 0। जब आप इसको नंबर लाइन पे लोकेट करोगे तो क्या आ जाएगा, a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 0 से इंफिनिटी। ये आपका तीसरी कंडीशन से तीसरा इंटरवल आ गया। ये यहाँ पर हमने साइन स्कीम अप्लाई किया, -2 0 प्लस माइनस प्लस, तो आप देख सकते हो पॉजिटिव जो है वो माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 0 से इंफिनिटी तक है। अब इन तीनों में हमें इंटरसेक्शन देखना है, तो तीनों का इंटरसेक्शन देख लो, बहुत आसान है। फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड इंटरसेक्शन थर्ड इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2। मतलब क्या हुआ कि अगर a की वैल्यू -2 से छोटी होगी यहां पर, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दोनों रूट आएंगे वो क्वांटिटी a से एक्सीड करेंगे हमेशा, यानी कि -2 से बड़े होंगे। ठीक है, क्लियर है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलो, है ना। एग्जांपल 3 टाइप 1 के ऊपर देखो, अभी तक हमने दोनों एग्जांपल में क्या किया है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले से ही पॉजिटिव था, वेरिएबल नहीं था, नेगेटिव भी नहीं था। लेकिन इस एग्जांपल में क्या है कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट वेरिएबल है, ए स्क्वायर प्लस ए -2। तो यहां पर हमें दो केस बनाने पड़ेंगे। पहला केस कि जब ये एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, और दूसरा केस जब ये नेगेटिव हो। ठीक है, फिर दोनों केसेस से जो आंसर आएंगे फाइनल, उन दोनों का यूनियन लिया जाएगा। तो केस फर्स्ट, इफ ए स्क्वायर प्लस ए -2 इज ग्रेटर देन 0, इसके अगर आप फैक्टर करते हो तो a प्लस 2 इंटू ए -1 ग्रेटर देन 0, तो यहां से क्या आ जाएगा, a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अगर आप ये केस लेके चलते हो कि भाई ए स्क्वायर प्लस ए -2 ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में क्या होगा, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा ऐसे, और ये नंबर -1 मान लो यहाँ पर, तो दोनों रूट -1 से बड़े हैं। बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सीड द नंबर -1, यानी कि दोनों -1 से बड़े हैं। तो कंडीशन कैसे बिल्कुल सेम हो जाएंगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब आप d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो a प्लस 5 का होल स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर हो गया -4ac, a स्क्वायर प्लस a -2 और माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा यहाँ पर, 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया, a स्क्वायर और 8a स्क्वायर 9a स्क्वायर, ये 10a यहां से आएगा, 8a 18a, 25 और -16 तो प्लस का 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9 से डिवाइड कर दिया तो ये a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 बचेगा, यानी कि a प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड दिस इज ट्रू, ये तो हमेशा ही होता है, ट्रू फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। तो यहां से तो a बिलोंग्स टू r आ गया पहली कंडीशन से। अगर आप, अब दूसरी बात कि जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होगा यानी कि -b/2a, क्योंकि आप पैराबोला को ओपनिंग अपवर्ड लेके चले हो, तो -b/2a वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट वो -1 से बड़ा होगा, तो -b/2a इज ग्रेटर देन -1 इंप्लाइज माइनस ये a प्लस 5 हो जाएगा अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या है, 2a स्क्वायर प्लस a -2 इज ग्रेटर देन -1, ऐसा हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो a प्लस 5 अपॉन 2a स्क्वायर प्लस a -2
वैसे हम इसको ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू को पॉजिटिव लेके चले हैं, तो आप चाहो तो इसकी सीधी मल्टीप्लाई करो इधर, और इनइक्वालिटी बदलेगी भी नहीं। तो इसको आप ऐसे लिख लो, ए प्लस 5 इज ग्रेटर देन माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2। तो देखो माइनस 2a स्क्वायर इधर जाकर प्लस का 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर, ये माइनस का 2a इधर आएगा तो a के पहले से था तो प्लस का 3a प्लस 4, और ये 1 पहले से था यहाँ पर 5 था तो 5 माइनस 4 इज 1, तो प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर देखो, तो 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस a प्लस 1 ग्रेटर देन 0, 2a कॉमन, a प्लस 1 प्लस 1 a प्लस 1 ग्रेटर देन 0। मतलब कुल मिला के इसके फैक्टर आ गए a प्लस 1 इंटू 2a प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहां से आ गया a बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से माइनस 1 यूनियन माइनस 1/2 से इनफिनिटी। ये एक इंटरवल आ गया। अभी एक कंडीशन और बची है, और वो कंडीशन क्या है कि जो f ऑफ माइनस 1 है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि माइनस 1 कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी वो अबव द एक्स एक्सिस मिलेगी। तो f ऑफ माइनस 1 वाली कंडीशन यहां लगा लेते हैं। f ऑफ माइनस 1 को जब आप ग्रेटर देन 0 रखोगे तो क्या मिला, a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 प्लस a प्लस 5 माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो सिंप्लीफाई करते हैं वही, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या आ गया, a बिलोंग्स टू r माइनस माइनस 1। मतलब माइनस 1 अगर आप a की वैल्यू लेते हो तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस 1 को छोड़कर आप कुछ भी लेते हो तो ये a प्लस 1 का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब हमारे पास देखो कंडीशन क्या क्या आ गई है। एक तो ये था, एक ये है, सेकंड जो आया ये तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r है, दूसरा, तीसरा ये है इंटरवल, और फोर्थ ये है। इन सब में हमें इंटरसेक्शन देखना है कि इंटरसेक्शन क्या होगा। तो देख सकते हो आप इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, एक ही नंबर लाइन पे सबको लोकेट कर लेते हैं। देखो सबसे छोटा जो नंबर है वो -2 है, और फिर जो नंबर है वो -1 है, फिर -1/2 है, और फिर 1 है। ठीक है, तो पहला जो इंटरवल था वो बोला था कि माइनस इनफिनिटी से -2 यानी कि ये वाला पार्ट, यूनियन 1 से इन्फिनिटी मतलब ये वाला पार्ट, ये होना चाहिए। दूसरे इंटरवल में a बिलोंग्स टू r आया, मतलब इनका इंटरसेक्शन यही आ गया। तीसरे में क्या आ रहा है, माइनस इनफिनिटी से -1 यूनियन -1/2 से इन्फिनिटी, माइनस इनफिनिटी से -1 यानी कि ये यूनियन -1/2 टू इन्फिनिटी। तो अभी तक का अगर हम इंटरसेक्शन पार्ट देखें तो वो माइनस इनफिनिटी से -2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी है इंटरसेक्शन में। और तीसरा जो आ रहा है वो है पूरा एक्सेप्ट -1, -1 तो वैसे भी नहीं आया था। तो इंटरसेक्शन में फाइनली क्या आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, ये जो है ये पार्ट इंटरसेक्शन में आ गया। इस इक्वेशन को आप a मान लो, a। समझे इसका मतलब क्या है। अभी हमने केवल केस फर्स्ट डिस्कस किया है, केस फर्स्ट का ये फाइनल आंसर है जिसको हमने a माना है। अब हम केस सेकंड सॉल्व करेंगे। केस सेकंड क्या करेंगे हम, केस सेकंड में हम a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 को लेस देन 0 लेके चलेंगे, नेगेटिव, और फिर वैसे के वैसे ही सॉल्व करेंगे और फिर इंटरसेक्शन देखेंगे। तो केस सेकंड का जो फाइनल आंसर आएगा उसका नाम हम b रखेंगे। ओके, a यूनियन b विल बी द फाइनल आंसर, राइट। तो अब मैं केस सेकंड की तरफ चल रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, इसी में चेंज करना है, थोड़ा सा चेंज इसी में करना है। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से नोट करके रखना। अब देखो केस सेकंड, केस सेकंड क्या है, a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इज लेस देन 0। अब मैंने इसमें चेंज करना शुरू कर दिया, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना। जब लेस देन 0 लेके चलोगे तो ये लेस देन 0 हो गया यहाँ पर। तो यहां से क्या आ जाएगा, a बिलोंग्स टू -2 से 1,
-2 to 1। एक बात। दूसरा, जब आप डी, अच्छा, अगर पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड भी है, अगर पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड भी है तो भी बी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है, इसलिए ये कंडीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ये सेम रहेगी, ये कंडीशन सेम है। वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -1 से अभी भी बड़ा है, तो इसलिए ये वाली जो कंडीशन है ये भी चेंज नहीं होगी, ये भी सेम रहेगी। तीसरी कंडीशन जो थी वो f ऑफ -1 वाली थी, तो यहां पर देखो f ऑफ -1 ये आ जाएगा निगेटिव। तो जब आप f ऑफ -1 को निगेटिव लोगे तो निगेटिव ले लिया, निगेटिव ले लिया, यहां भी चेंज कर दिया, यहां निगेटिव, तो यहां से आपके पास निष्कर्ष क्या निकला, a+1 का होल स्क्वायर लेस देन 0, ये तो कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, तो a बिलोंग्स टू 5। तो इस बार हमारे पास जो 4 ब्लू इंटरवल्स आए, एक ये ब्लू में मैंने इसलिए बनाया, एक इंटरवल ये आया, एक इंटरवल ये आया 2, एक ये आया 3 और एक ये आया a बिलोंग्स टू 5। तो चूंकि एक a बिलोंग्स टू 5 आ चुका है तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 5 आएगा, तो यानी कि केस सेकंड का फाइनल आंसर जो है वो a बिलोंग्स टू 5 होगा, इसे आप b मान लो, और a यूनियन b हमारा फाइनल आंसर होगा। तो जब आप a यूनियन b करोगे, किसी भी सेट का यूनियन 5 के साथ लिया जाता है तो वो सेट खुद ही आ जाता है, तो मतलब हमारा फाइनल आंसर जो है वो ये होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, हालांकि ऑब्जेक्टिव के लायक नहीं है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव में दिया जाए, 2 क्वेश्चन वाले कॉम्प्रिहेंसिव अक्सर पूछ ले जाते हैं, तब आपको इन दोनों केसेस को लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को कम से कम आप 2 बार प्रैक्टिस करें, और इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, ऐसा ही बिल्कुल, ठीक है, वो आप खुद करेंगे और मेरे साथ सॉल्यूशन शेयर करेंगे। आंसर मैं आपको अभी दे दूंगा उसका। टाइप 1 के बेस पे एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं, लेकिन ये एग्जांपल मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये आप लोग ट्राई करना, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a greater than 0 for which both roots of the equation ax² - a plus 1 into x plus a minus 2 equal to 0 are greater than 3। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना और इसका जो सॉल्यूशन है वो मेरे पास भेज देना, या खाली आंसर भेज देना कि एक किस इंटरवल में बिलोंग करता है, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों ने टाइप 1 अच्छे से कर लिया है, ठीक है। नाउ मूव टू टाइप 2। अब हम टाइप 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। टाइप 2, टाइप 2 में देखो 3 तरीके की लैंग्वेजेस यूज की जा सकती हैं। बोथ रूट्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ ए फिक्स नंबर, बोथ रूट्स लाई ऑन आइदर साइड, आइदर साइड मतलब है एक इधर एक इधर, और ए फिक्स नंबर लाइज बिटवीन द रूट्स, और ऐसे कह सकते हैं वन रूट इज स्मॉलर देन ए फिक्स नंबर एंड द अनदर रूट इज ग्रेटर देन द सेम फिक्स नंबर। देखो इसमें भी वही 2 केस बनेंगे। इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो आप देख सकते हो कि पैराबोला जो है ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। ए नंबर लाइंग बिटवीन द रूट्स, तो नंबर k जो है ना, मान लो फिक्स नंबर k है, तो वो k कहीं भी हो सकता है, भाई ये एक रूट अल्फा एक बीटा है, तो देखो k के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी, तो इसमें केवल आपको बस एक ही कंडीशन लगानी है, f ऑफ k लेस देन 0, इसी से आपका आंसर आ जाएगा। कई बच्चों के मन में चल रहा होगा कि सर इसमें d स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 जो हो रहा है वो क्यों लगा है, तो वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में इंटरसेक्शन यही आ जाता है, वो जो कंडीशन है d स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 वाली, ये कंडीशन उसके साथ इंटरसेक्शन लेने पे यही आता है, तो इसलिए हमने केवल यही कंडीशन से काम चला लेते हैं। आप लगा के एक आध क्वेश्चन में ट्राई करके देख सकते हो, इंटरसेक्शन ले लेना है ना। तो d ग्रेटर देन 0 जब भी हमारे पास गारंटी रहेगी कि भाई रूट्स जो है डिस्टिंक्ट हैं, तो आप d स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 को स्किप कर सकते हो। और अगर a लेस देन 0 हुआ, अगर a नेगेटिव हो, दूसरा केस, तो ऐसा होगा कि ओपनिंग डाउनवर्ड होगा और k जो है वो बिटवीन द रूट्स कहीं भी लाई कर सकता है, तो दिस टाइम k के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव होगी। तो यहां पर आपको क्या लिखना है कि f ऑफ k इज ग्रेटर देन 0। बस एक ही कंडीशन से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाया करेगा।
इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। टाइप 2 के ऊपर फर्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 इक्वल टू 0 exceed 2 and the other is smaller than 2। क्वेश्चन में बोला गया कि भाई k की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 से छोटा है और दूसरा रूट 2 से बड़ा है। तो इस बात का मतलब क्या समझे, एक रूट 2 से छोटा है और दूसरा 2 से बड़ा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है, तो मतलब ये पैराबोला है ओपनिंग अपवर्ड, और एक रूट 2 से छोटा और एक 2 से बड़ा, इसका मतलब 2 लाइंग बिटवीन द रूट्स, 2 जो है वो बिटवीन द रूट्स लाई करेगा। तो हमारे पास बस एक ही कंडीशन है कि अगर मैं इसको fx की तरह ट्रीट करूं तो f of 2 विल बी लेस देन 0, तो लगाओ कंडीशन f2 लेस देन 0, तो कितना हो गया 4 माइनस 2 इंटू के प्लस 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 लेस देन 0, के स्क्वायर, देखो ये माइनस 2k और ये प्लस का k, तो माइनस का k बच गया, ये 4 माइनस 2 2 बचा, 2 माइनस 8 माइनस 6 इज लेस देन 0। इसके फैक्टर कर लो, तो इसके फैक्टर हो गए k प्लस 2 इंटू के माइनस 3 लेस देन 0। जब आप इसको नंबर लाइन पे लोकेट करोगे तो एक तो माइनस 2 आ रहा है और एक 3, साइन स्कीम लगा दो, प्लस माइनस प्लस, तो k बिलोंग्स टू माइनस 2 टू 3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल 2 ऑन टाइप 2, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ 3। ठीक है भाई, क्वेश्चन में ये बोला गया कि a की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो 3 के आइदर साइड, मतलब एक 3 के लेफ्ट साइड और एक राइट साइड लोकेटेड है। तो आप यहां पर एक बात देखो, अब इस क्वेश्चन में बच्चों को देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 है, मतलब वेरिएबल के फॉर्म में है। जैसा टाइप 1 में एक एग्जांपल आया था, क्या यहाँ पर हमें 2 केस बनाने पड़ेंगे या एक केस से काम चल जाएगा? तो यहाँ पर आपको 2 केस नहीं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 ये a में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, a में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और इसका a स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और इसका d जो है डिस्क्रिमिनेंट वो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये गारंटेड हमेशा पॉजिटिव है। a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 2 केस नहीं बनाने पड़ेंगे, एक ही बनाना पड़ेगा। एक ही केस है कि ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, और जो नंबर 3 है वो नंबर 3 लाइंग बिटवीन द रूट्स। तो f ऑफ 3 की जो वैल्यू होगी, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नाम fx रखता हूं तो f ऑफ 3 विल बी नेगेटिव, तो f ऑफ 3 को लेस देन 0 रखा हमने, और देखते हैं क्या आता है। 9 a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 3a माइनस 1 प्लस a स्क्वायर लेस देन 0। 9a स्क्वायर और a स्क्वायर 10a स्क्वायर, 9a प्लस 3a इज 12a, 9 माइनस 3 इज प्लस 6 इज लेस देन 0। 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 5a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 3 लेस देन 0, विच इज not true, which is not true for any a belongs to r। क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा कि 5a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 3 लेस देन 0 हो ही नहीं सकता a की किसी वैल्यू के लिए। मतलब मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई a जो है वो यहाँ पर बिलोंग्स टू 5 होगा,
ए की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जो इसको सेटिस्फाई करे। कैसे पता लगा मुझे? क्योंकि देखो बिकॉज ए 5a² प्लस 6a प्लस 3 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R। क्यों? क्योंकि a² कोएफिशिएंट जो वो पॉजिटिव है और इसका d जो है वो निगेटिव है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा था? लेस देन 0। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हुआ फाइनल हमारा? a बिलोंग्स टू 5 यानी कि नल सेट। मतलब क्या हुआ इसका कि a की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज के बीच में 3 लाई करता हो। मतलब एक बार फिर समझ लो, a की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है रियल वैल्यू जिसके लिए 3 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स के या जीरोज के बीच में लाई करता हो। क्लियर है? तो पहले आप टाइप 1 और टाइप 2 पे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप 3 टाइप 4 के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है? तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।